श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय, जैसे कि गुरुजी कहते हैं शिवलिंग में से पुत्रदा एकादशी के दिन एक चीज जरूर उठा लाना, ताकि आपके परिवार में पुत्र की प्राप्ति हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो और जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाए। किस स्वरूप में सुनिएगा। सबसे पहले बिल्कुल नया उपाय जो कि कथा में इन दिनों ही गुरुजी ने बताया है, वह है दीपक का उपाय। हालांकि यह दीपक का उपाय इस बार उन्होंने कर्ज मुक्ति के लिए कहा है, परंतु इससे पहले, क्योंकि हम सभी लंबे समय से कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो गुरुजी ने जो है 4-5 साल पहले भी यह उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए, सौभाग्य के लिए और धन संपदा के लिए बतलाया है। तो आप चाहें तो कर्ज मुक्ति के लिए करें, क्योंकि मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए और बुधवार का दिन गणेश जी महाराज को समर्पित है और दोनों तिथि में एकादशी है। ऐसी स्थिति में व्रत करें या ना करें, परंतु यह दीपक का उपाय तो जरूर कीजिएगा। सच्चे भाव सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है, सौभाग्य देखती है और दुख दारिद्रता का अंत करने में सहायक होती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। पहला यह उपाय, और दूसरा शिवलिंग में से एक चीज उठा लाएं। और कई सारे उपाय इस वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले पूजा विधि मैंने बताई है, शुभ मुहूर्त बताया है, एकादशी व्रत कैसे करना है, सभी जानकारी मैंने चैनल पर प्रसारित कर दी है। आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा, उत्तम जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले जो गुरुजी ने कल ही कथा में कल परसों बताया है उसे सुनिएगा। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, आप कम से कम 2 महीने के भीतर ही अपने, देखिए कर्ज धन का ही नहीं होता, कई लोन हम लिए रहते हैं या पितरों का हमारे ऊपर ऋण रहता है पूर्व जन्म या इसमें जन्म का, जिस कारण से हम शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से परेशान हैं। तो उसके लिए भी आपको दीपदान करना चाहिए। और एकादशी के दिन तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। आप सभी को सबसे पहले शिव मंदिर में दीपदान करना है, ठीक है। साधारण सरल तरीके से शिव मंदिर में दीपदान करें। उसके बाद इस दीपक के उपाय को आप ऐसे बेलपत्र पेड़ की जड़ में, देखिए थोड़ा सा भी आपके ऊपर छाया पड़ जाए तो अति उत्तम रहेगा। आप शिव शक्ति का ध्यान करें, अर्थात 2 दीपक ले जाएं, एक दीपक में गोल बत्ती रखें, एक दीपक में लंबी बत्ती रखें, ठीक है। शिव शक्ति की जय कहते हुए जो कर्ज है उसकी मुक्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति, सौभाग्य, धन संपदा की वृद्धि के लिए बेलपत्र पेड़ के नीचे घी का दीपक। अब आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, परंतु घी का, आटे का दीपक लेते हैं तो जितनी देर दीपक जलेगा उतनी देर दीपदान का फल मिलेगा। अगर आटे का दीपक ठंडा हो जाएगा तो आपको अन्नदान का भी सुख, क्योंकि चींटी चिड़िया वहां पर उसे खाएंगी ना, तो अन्नदान का सुख भी आपको मिल जाएगा। तो शिव मंदिर में पहले सुबह शाम जब भी समय हो दीपदान करें। उसके बाद बेलपत्र पेड़ की जड़ में शिव शक्ति दीपक आप जरूर लगाएं। इससे पहले यह शिव शक्ति दीपक गुरुजी ने इस तरह से भी बताया था जो मैं बतला रही हूँ। गुरुजी कहते हैं शिव मंदिर में या बेलपत्र पेड़ की जड़ में, दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ जो पहले उन्होंने बताया था, आप यूट्यूब में सुन भी सकते हैं। या गुरुजी कहते हैं अपने घर के मंदिर में एक दीपक में 2 बत्ती, एक शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की, अगर आप दीपदान के रूप में प्रयोग लेते हैं तो निश्चित रूप से शिव शक्ति मिलन आपका सौभाग्य बढ़ाता है और दुख दरिद्रता का अंत करता है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। पहला जो है वह नया बताया है, और जो दोबारा से मैं बता रही हूँ ये काफी पुराना है, ठीक है। तो यह कार्य आपको करना है, लाभ तो मिलना ही है। देखिए प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। इस बार मंगलवारी और बुधवारी एकादशी है, दोनों तिथि में जब भी आपको समय मिले एक श्रेष्ठ कार्य जरूर कीजिएगा। आप सभी को क्या करना है, गौ माता के दूध की बनानी है खीर, परंतु चावल का प्रयोग ना करें, उसके स्थान पर आप साबूदाने की खीर का प्रयोग करें। अगर आपको इसमें संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, यह पहला उपाय आपको करना है। पहला वाला दीपदान तो सभी को करना है, परंतु यह जो घी और खीर का उपाय करना है इसे शिव मंदिर में जाकर ही करना है। सबसे पहले आप सभी को इसके लिए चाहिए कुछ बेलपत्र, जैसे 4 या 2 बेलपत्र ले सकते हैं। एक कटोरी में आपको खीर और एक कटोरी में आपको जो घी है वह लेकर जाना है। साथ में ले जाएं 2 दीपक, एक शिव मंदिर की चौखट में, एक शिवलिंग के आसपास लगा दीजिए। ध्यान रहे शिवलिंग किसी भी स्वरूप में इस दीपक से टच ना हो, अर्थात थोड़ा दूर हो। और सबसे पहले आप शिवलिंग पर एकादशी के दिन शिवलिंग पर विशेष तौर पर स्वधा 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 3 बार बोलकर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ा देते हैं और उस जल को थोड़ा ग्रहण करते हैं, अपने ऊपर छिटकाव करते हैं, घर में छिटकाव करते हैं, तो सब तरह की पीड़ा शंका का निदान हो जाता है। और एकादशी के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने का अपना एक लाभ है, पितृदोष मिटता है, तो आपको पुत्र की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है और सारे काम बनने लगते हैं। तो आप संतान है, पुत्र है, तो सामान्य तरीके से आप अपने घर में समृद्धि के लिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए एकादशी के दिन गंगा जल मिश्रित जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। उसके बाद दीपक लगाएं और भोग लगाएं, खीर और आपको
जो आपके पास खीर और जो घी है उसका भोग लगाएं और शिवलिंग पर 4 या 2 बेलपत्र जितनी भी लेकर गए हैं उसे आप समर्पित कर दीजिए। फिर आप प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहकर घर आ जाएं और जो 2 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है उसे प्रसाद स्वरूप आप मांग ले। एक बेलपत्र शिव मंदिर की चौखट पर चबा चबा कर गुरुजी कहते हैं खा लीजिएगा, दूसरी बेलपत्र अपने पति को खिला दीजिएगा। दोनों के सौभाग्य से पुत्र की प्राप्ति होना निश्चित है। तो आप यह 2 उपाय जरूर करें, पहला दीपदान और दूसरा यह उपाय। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय देखिए सब कार्यों की सिद्धि करता है, एक ही कार्य नहीं, तमाम तरह की पीड़ा शंका के निदान में सहायक होता है। आपके घर पर जो श्री नारायण की मूर्ति है और माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, उनकी आपको विधि विधान से पूजा करनी है, उनको दूध का भोग भी लगाना है। साथ के साथ आप सभी तुलसी पत्ता जो है जल के लोटे में डालकर भगवान के समक्ष जरूर रखें, भोग प्रसाद रूप में जरूर लगाएं। और जो यह तुलसी मिश्रित जल होता है ना, इसे थोड़ा सा आपको एकादशी व्रत के दिन और द्वादशी के दिन ग्रहण जरूर करना है, क्योंकि जहां आप पूजन करेंगे ना वह जगह अभिमंत्रित है, वहां आप कथा पढ़ेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे। भगवान तुलसी मिश्रित जल अगर रखकर पूरा दिन आप रखेंगे, शाम को ग्रहण करेंगे, पति को भी बच्चों को भी इसे पिलाएंगे। घर में भी अगर गंगा जल मिश्रित जल तुलसी रखा हुआ घर के मंदिर में जो आप रखेंगे उसे ग्रहण करेंगे तो इसका तो लाभ होता ही है, साथ ही भगवान को लगाया हुआ प्रसाद भी आप जरूर ग्रहण करें। और सुंदर रूप में तुलसी की लकड़ी का जो चंदन है, अर्थात किसी पत्थर पर तुलसी की लकड़ी को घिसकर चंदन बनाकर आप सुंदर भाव सच्चे मन से श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को श्रेष्ठ भावना के साथ लगाएं, अर्थात उन्हें तुलसी की लकड़ी का जो दीपक है वह भी प्रिय है, उसे भी आप एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में लगाएं। और साथ के साथ आप सभी तुलसी की लकड़ी का जो चंदन है उसे भी प्रभु जी को जरूर समर्पित करें, इसका भी अनंत लाभ है। सिर्फ तुलसी में दीपदान करें, पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र इन वृक्षों की जड़ में भी दीपदान करें, लाभ होता है। मंगलवार का दिन है, हनुमान मंदिर में जाकर भी चौमुखा दीपक जिसमें लौंग का जोड़ा आप डालकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे भी लाभ होता ही है। साथ के साथ अपने घर की रसोई में भी पितरों के नाम से दीपदान करें, यह भी श्रेष्ठ कार्य कहा गया है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करने हैं, इनसे महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस महामंत्र की 1 माला का जाप करते हैं तो भी लाभ जो है अनंत गुना देखा गया है। तो एकादशी व्रत करें या ना करें, बिना व्रत के भी इन कार्यों को कर सकते हैं। गौ माता को हरा चारा, गुड़ इत्यादि जरूर खिलाएं, इससे भी लाभ होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है, कष्ट संकट पीड़ा से अपने आप मुक्ति मिल जाती है। तो खूब दीपदान करें, गौ सेवा करें, राधा नाम जाप करें और श्री नारायण और महादेव की सेवा पूजा करें, गरीब निर्धन जन की सेवा करें और एकादशी व्रत को सार्थक बनाएं। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आ चुके हैं जो कि एकादशी व्रत से संबंधित है, वह आपको लाभ देंगी, उन्हें जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं अगर आपके जीवन में हारी बीमारी चल रही है, सौभाग्य नहीं बढ़ रहा है और दुख दरिद्रता आपको तंग कर रही है तो आप गंगा जल एक जल के लोटे में रखें और उस जल के लोटे में 7 बेलपत्र डालें, कुंदकेश्वर महादेव की जय। और साथ के साथ आप जो है केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए गंगा जल मिश्रित जल थोड़ा नंदी बाबा को समर्पित करें, बाकी का जल जो गंगा जल मिश्रित जल है बेल पत्र के साथ आप सभी शिवलिंग पर चढ़ाएं, इसका भी लाभ है और इसको भी ग्रहण करने का सुख गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया है जो मैंने आपको बतलाया। तो एक न एक कार्य कीजिएगा खूब सुंदर रूप में, आपकी भक्ति का प्रार्थना स्वरूप फल, इस एकादशी का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।